ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार, आभार। मैं उपस्थित हूँ। देखिए आज फिर आपसे अपनी वार्ता को लेकर के। मेरी वार्ता चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि से भी देख सकते हैं और दोनों के नवाले होने पर नाम राशि से देख सकते हैं। अभी जो कुछ भी बात वार्ता करूंगा उसको आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और जाते जाते माँ गणेशाय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा। तो अभी मैं क्या चर्चा करने को हूँ आज देखिए। आज की मेरी चर्चा सूर्य के कर्क राशि में संचरण पर है, यानी सूर्य का कर्क संचरण। जैसे अभी मैंने बताया था मिथुन संचरण, मिथुन राशि में ट्रांजिशन हुआ। अब जो है 16 जुलाई को, यानी जुलाई मास में 16 जुलाई 2025 को शाम को 5:17 पर सूर्य भगवान मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली की चौथी राशि है। और देखिए सूर्यदेव क्या है, राजा है ग्रहों के। सूर्यदेव एनर्जी के सोर्स हैं, मतलब ऊर्जा प्रदान करते हैं। और देखिए इनका बड़ा महत्व है जिंदगी में। एक तो राजा है, नेतृत्व प्रदान करते हैं। और देखिए सूर्य आत्मा कारक है। आत्मा को नेतृत्व, ऊर्जा का कारक, सरकारी मामले का, सरकारी नौकरी का कारक, प्रगति, धन का, सरकारी कामों से धन का मतलब देने वाले, यानी सूर्य की जो है सब तरह से बड़ी महत्ता है मतलब आपके ग्रहों में। और सूर्य जा रहा है अब कर्क राशि में, जो चंद्रमा की राशि है। देखिए सूर्य का चंद्रमा का न बहुत अधिक मित्रता है, न कोई मतलब सम संबंध है उनका। लड़ाई तो है ही नहीं क्या सूर्य चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा, यानी सूर्य चंद्रमा के घर में आ रहे हैं जिनका अच्छा संबंध है, आपस में मित्रवत व्यवहार है, तत्कालीन मित्रता है मतलब। तो मैत्रीपूर्ण संबंध है सूर्य का और चंद्रमा का। और सूर्य आ रहे हैं चंद्रमा की राशि में, पॉजिटिविटी तो मिलेगी। सूर्य देखिए अग्नि ग्रह है, पर ध्यान रखिए सूर्य अग्नि ग्रह है और कर्क राशि जल को प्रदान करती है। तो थोड़ा सा जल का प्रभाव सूर्य पर होने से इसका मतलब सूर्य की एनर्जी में थोड़ी कमी आएगी। जो सूर्य का प्रभाव, जो तेजी आती है बहुत ज्यादा, वो उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि पानी जो है, जल अग्नि को शांत करता है। तो सूर्य अग्नि कारक, अग्नि के स्रोत, और कर्क राशि जल की प्रदान करती है। तो उसकी वजह से जो है उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा सूर्य का, जितना के अपना पूरी ऊर्जा के साथ आते, यानी कमी आ जाएगी सूर्य के प्रभाव में जल के असर से। देखिए अब आप देखिए सूर्य का कर्क राशि में गोचर, आप इन जनरल देखें भारतवर्ष के लिए वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि का मतलब नंबर 2 राशि है लग्न, भारतवर्ष की लग्न में। तो चौथी राशि आ गई देखिए तीसरे भाव में, यानी कहाँ पर आ गई, कर्म, उसमें आपके थर्ड हाउस में जाके जितना आप मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। तो इस दौरान तीसरे भाव के सूर्य जो हैं, सामान्य तौर पर आपके सूर्य तो अनुकूल परिणाम देते हैं। यहाँ पे जो भी क्रूर ग्रह है या पापी ग्रह है या हार्ड ग्रह है, वो तीसरे भाव से अच्छे फल देते हैं। और देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी का पर्व, चतुर्थ भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ गए, जो सिंह राशि चौथे में है। तो देखिए किसी भी भाव का 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, हानि का भाव होता है। तो कर्क चौथे भाव के स्वामी बैठ गए तीसरे भाव में, जो कि चौथे भाव से 12वां भाव है। तो हानि का, खर्चे का, हर तरह का जो भी सूर्य भगवान आपको देने वाले थे उस सब में कमी आएगी। एक तो जली राशि में होने से कमी आएगी, प्लस अपनी राशि से 12वें भाव में बैठे हुए सूर्य, यानी सिंह राशि से 12वें में। तो हर तरह से खर्चा, 12वां भाव होता है खर्चा या हानि, निगेटिविटी का। तो अब आपके ये सूर्य भगवान आपको देखिए
उतना अच्छा फल नहीं देंगे किसी की जिंदगी में। नेताओं में आपस में नाराजगी, लड़ाइयाँ, और देखिए आंतरिक असंतोष, पब्लिक में और नेताओं में असंतोष। तो ये जो महीना है जुलाई अगस्त वाला, ये सामान्य तौर से बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि सूर्य का जो है पूर्ण फल नहीं मिल रहा, अच्छा फल नहीं मिल रहा, न तो भारतवर्ष को और न ही राशियों को, क्योंकि सिंह राशि से सूर्य बाद में बैठे हुए हैं, तो हानि के भाव में। अब मैं हर राशि के हिसाब से देखता हूँ कि थोड़ा थोड़ा बताता हूँ आपको। ज्यादा बताता हूँ तो वीडियो लंबा होता है, फिर आप नाराज होते हैं। कम बताता हूँ तो लोग कहते हैं आपने बताया ही बहुत कम। मेरी तो मुश्किल है, फिर भी देखिए मैं बताता हूँ। पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि। वर्तमान में बैठ गए कर्क राशि में, यानी चौथे भाव में। तो कुंडली का चौथा भाव आपका देखिए माता का भाव होता है, कुटुंब का, घर गृहस्थी का भाव होता है, भूमि, भवन, मकान, बिल्डिंग, गाड़ी का भाव होता है, यानी आपके सुख सुविधाओं का। तो अब इस भाव का सूर्य का गोचर आमतौर पर अनुकूल नहीं माना जाता चौथे भाव में। इसलिए इस गोचर के कारण आपको कुछ लाभ ज्यादा नहीं मिलने वाला है, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, यानी आपके माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मेष राशि वालों, तनाव बड़ा रहेगा, आपके टेंशन रहेगी माइंड में माता का स्वास्थ्य के लिए खास तौर से। और आपको देखिए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा माता को कोई परेशानी ना होने पाए, और आपको देखिए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, क्योंकि चौथा भाव परिवार का, कुटुंब का भाव भी है, साथ ही साथ सुख संपत्ति का। और यहाँ से देखिए दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव में, तो 10वां भाव भी रोजगार का, काम का, संपत्ति का, धन का, तरक्की का। तो आपको देखिए आपस में कुटुंब परिवार में विवाद से बचना है, एक तो संपत्ति के लिए। और देखिए आपका देखिए चेस्ट संबंधी कोई परेशानी, आपको हृदय की बीमारी या कोई ब्लड प्रेशर, सांस की, लंग्स की बीमारी, तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। क्यों? ये जो है आपको बीमारी बढ़ सकती है। सूर्य का ये गोचर चौथे भाव में, आपको सतर्क रखना पड़ेगा अपने आप को, दवाइयों से, डॉक्टरों से कंसल्ट करके। तो आपका यह ग्रह गोचर कर्क राशि में आपके लिए भाई अनुकूल नहीं है। मेष राशि वालों, आपको आपकी माता के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हृदय विकारों के लिए, आपके लंग्स के विकारों के लिए आपको सही नहीं है। आपको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, प्रॉपर दवाइयाँ खाइएगा, प्रॉपर खान पान का ध्यान रखिएगा, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और डॉक्टरों से सलाह मशवरा लेते रहिए। भाई सबसे अच्छा उपाय आपके लिए कुछ भी है अगर इसमें सूर्य के लिए, तो सूर्य को जल चढ़ाना प्रातः काल उगते सूर्य को, और देखिए हनुमान जी का, भगवान हनुमान की उपासना, ये दो काम आप करेंगे। मंगल की मेष राशि मंगल की राशि है, तो आपको लाभ मिल सकता है भाई। अब देखिए दूसरी राशि है वृषभ, टॉरस, जो भारतवर्ष की राशि भी है, लग्न राशि, लग्न भी है। अब देखिए वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी है, सिंह राशि जो है, और आपके तीसरे भाव में बैठेंगे अब कर्क राशि में। तो सामान्य तौर पर तीसरे भाव में सूर्य का गोचर अच्छे परिणाम देता है। सूर्य है, शनि है, राहु है, ये सब ग्रह एक को क्रूर ग्रह मानते हैं, तो इनका तीसरे भाव में अच्छा परिणाम देता है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में पर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको सतर्कता तो रहनी पड़ेगी। कर्क राशि में सूर्य का गोचर है, अच्छे परिणाम देगा, लेकिन जितने अच्छे मिलने चाहिए सूर्य के उतने अच्छे नहीं होंगे, कम होंगे। कर्क राशि में सूर्य के कर्क राशि में गोचर होने से देखिए तीसरे भाव में होने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और देखिए प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों को सरकार से लाभ मिलेगा। और चूंकि यहाँ से सम्मुख नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, भाग्य भाव पर, तो आपको भाग्य वर्धन होगा। भाग्य वर्धन से आपका सब कुछ तरक्की मिलेगी, काम पर, नौकरी में, पढ़ाई लिखाई में, विदेश यात्राओं में, धार्मिक क्रियाकलापों में,
उच्च शिक्षा में हर जगह आपको नवे भाव पर दृष्टि पड़ने से सूर्य से लाभ लाभ तो मिलेगा मिलेगा। विभिन्न मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप। आपने देखिए बिजनेस करते हैं आप, तो आपके जो को वर्कर हैं, कंटेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, उनसे आपको प्रतिस्पर्धा जिनसे रहती है उनसे बच के संभल के रहना होगा। दिल की बात छिपा कर रखनी होगी। आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, बताना नहीं है। बिजनेस में ये जरूरी है, वरना हानि हो सकती है आपको। आपके दोस्त ही आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए व्यापार में, बिजनेस में अपने को छिपा के रखिए। और देखिए नौकरी में भी आप होशियार रहिएगा। कोई आपके साथी दोस्त लोग ही आजकल जमाना ऐसा है, वो मुंह पे कुछ कहेंगे, आपके पीछे बुराई करेंगे। ज्यादातर ऐसे दोस्त होते हैं अच्छे से अच्छे, क्योंकि जहाँ उनका बुराई करने से उनका लाभ होता है, तो कुछ भी हो जाए आपकी बुराई करेंगे, अपना लाभ बढ़ा देंगे। इसलिए ऐसे सब चाटुकार मित्रों से बच के रहिएगा। देखिए माता पिता की सेवा करेंगे, लाभ मिलेगा। और मैं तो समझता हूँ कर्क राशि है, कर्क राशि में मतलब आ रहे हैं, तो कर्क राशि के उपाय कर सकते हैं। सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं, भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, चंद्रमा को खुश रख सकते हैं, सूर्य का उपाय कर सकते हैं। और शुक्र की राशि है वृषभ, तो शुक्र के भी उपाय कर सकते हैं। माता भगवती की उपासना करिए। या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर शुक्रवार को आप उपासना करिए दुर्गा माता का, व्रत रखिए तो और अच्छी बात है। और देखिए तीसरी राशि आई है मिथुन। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव, यानी मिथुन राशि है ना लग्न में पहले में, तो सिंह राशि आ गई तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, यानी धन भाव में। दूसरा भाव सूर्य का गोचर आमतौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं होता। यहाँ पर देखिए आपकी वाणी में कठोरता, कर्कशता आ सकती है, कुटुंब परिवार के लोगों से बहसबाजी हो सकती है। तो आपके देखिए तीसरे भाव के स्वामी बाहर में, देखिए आपके मिथुन राशि में देखिए तीसरे भाव को स्वामी अपने से बाहर में भी जा रहा है, यानी 12वां भाव हमेशा खर्चे का होता है। तो धन का खर्चा, हालांकि धन भाव में यानी सूर्य बैठे हैं, लेकिन खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों अपनी राशि से बाहर में है, तो आपको देखिए धन की आवश्यकता हो सकती है, धन की दिक्कत आ सकती है, और आंख का, मुंह का कोई समस्या आ सकती है। सूर्य की तेजी से, गर्मी से प्रभावित हो सकते हैं आप। सूर्य के कर्क राशि में गोचर से आपको आर्थिक मामलों में मैंने बताया सावधानी आएगी। हालांकि धन भाव में बैठे हैं वो, लेकिन अपने भाव से 12वां भाव है खर्चा, धन भाव में 12वां भाव बैठता है धन कर्क राशि के, सिंह राशि से तीसरे भाव से, तो वो धन के भाव में बैठे हैं पर खर्चा होगा। धन के लिए आर्थिक स्थिति आपकी गड़बड़ा सकती है, अस्थिर हो सकती है। धन के लिए आप होशियार रहिए, खर्चे पे कंट्रोल रखिए, परिवार कुटुंब में मीठा बोलने की कोशिश कीजिए, अच्छा वातावरण बना के रखिए, सावधानी जरूरी है। देखिए आपका जो है बुध की राशि है, भगवान गणेश का उपासना करिए, भगवान गणेश के मंदिर में दूर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, भगवान गणेश को खुश रखिए। और देखिए चौथी राशि आती है कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि धन भाव में है और आपके प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का प्रथम भाव में गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, लेकिन धन भाव के स्वामी का प्रथम भाव में आना, देखिए आर्थिक मामलों में थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। आपको बताने के आपकी देखिए कुंडली के दूसरे भाव में, यानी दूसरा भाव में सिंह राशि, सिंह राशि में केतु भी है और मंगल भी है और राहु की दृष्टि भी बढ़ रही है। तो इससे आपके धन के भाव में मंगल का, केतु का प्रभाव और राहु का प्रभाव भी पड़ेगा। तो आर्थिक मामले में आप देखिए थोड़ा सा सावधानी बरतिए। कैंसर
कर्क राशि वालों, आर्थिक मामले में भी आप थोड़ा कमजोर पड़ सकते हैं। और कर्क राशि के में सूर्य का गोचर होने से आपको देखिए लग्न में आए ना तो शरीर पर बैठेंगे, शरीर को तो आपको आभा मिलेगी, कांति मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं रहेंगी, आपके शत्रु बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, व्यापार में तरक्की मिलेगी, सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो सूर्य का गोचर जो है लग्न में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अनुकूल रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और एक्टिव रहेंगे आप, पर्सनालिटी चमत्कार गजब की, ऊर्जा से भरपूर। लेकिन आपको थोड़ा सा पेट संबंधी एसिडिटी की बीमारी, खाने पीने का होशियार रहिएगा, क्यों अम्लता न बढ़े आपके खाने में। और देखिए रिश्तेदारों से विवाद, सप्तम भाव पर दृष्टि है तो दाम्पत्य जीवन में भी प्लस कुटुंब में भी और आपके व्यापार के पार्टनर्स में भी वाणी अच्छी रखेंगे, विनम्रता दिखाएंगे तो ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा शक्ति दिखाएंगे, वाणी में कठोरता दिखाएंगे तो वही हानि हो सकती है। इसलिए अपने कुटुंब के परिवार के लोगों से और साथ ही व्यापार मित्र लोगों से, अपने साथियों से संबंध अच्छे बना के मीठा बोलिए तो बढ़िया रहेगा भाई, वरना अच्छा नहीं रहेगा। और देखिए कर्क राशि वालों, भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ की उपासना करिए, भगवान भोलेनाथ पे शहद चढ़ाइए, अच्छा लाभ रहेगा। सिंह राशि वालों, सिंह राशि के लिए सूर्य आपके लगन के या पहले भाव के स्वामी है और वर्तमान में आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है कर्क राशि में। तो वैसे तो सूर्य का 12वें भाव में गोचर अनुकूल परिणाम नहीं देता है, खर्चे बढ़ाता है, बीमारी बढ़ाता है। लग्न की राशि का स्वामी का 12वें भाव में गोचर, देखिए क्योंकि लग्न के स्वामी है तो खर्चा, 12वें भाव में खर्चा, तो आपका देखिए मेहनत करेंगे लाभ मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी, आपको विदेश जाएंगे तो विदेश से जुड़े हुए कामों में धन आएगा, विदेश व्यापार से, विदेश नौकरी से, कुछ भी हो पॉजिटिविटी आएगी, लाभकारी है। लेकिन आपको देखिए विदेश से तो अच्छा लाभ मिल रहा है, लेकिन बाकी अब आपके अपने देश में भी दूर दराज से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जहाँ रहते हैं आप वहाँ से आपको हानि की उम्मीद है। तो सावधानी जरूर रखिए, अनावश्यक यात्राओं से बचिए, तो जो बहुत जरूरी यात्राएं विदेश की या लंबी दूरी की वही करिए और जितना संभव हो सके खर्चों पर अंकुश, क्यों 12वें भाव में देखिए कर्क राशि, तो आपको अंकुश लगाइए, वरना आपको धन की कमी आएगी, धन की परिणाम, धन की कमी से आपको परेशानी आ सकती है। सरकार से, प्रशासन से जुड़े हुए किसी मामले में आप विवाद में न पड़े, खर्चे के भाव में बैठे हुए इस समय तो खर्चा हो, ये नुकसान हो सकता है। सरकार से कोई लिखापढ़त करेंगे, विवाद करेंगे तो आपकी हानि यानी खर्चा। और देखिए आपके इस गोचर में, सूर्य के कर्क राशि गोचर में आपको सतर्कता जरूरी है, धन के लिए, अपनी वाणी के लिए, अपने कर्मों के लिए, परिवार कुटुंब के लिए, दोस्तों के लिए, व्यापार में साथियों के लिए, ये सबसे सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना मतलब आपको हानि हुई। तो आपको देखिए सिंह राशि वालों, भगवान हनुमान की उपासना करिए, भगवान, और देखिए सूर्य का को जल चढ़ाइए। अब कन्या राशि के लिए मैं आता हूँ। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का आपकी कुंडली में देखिए 12वें भाव के स्वामी है, 12वें भाव में सिंह राशि है और आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है 11वें भाव में कर्क राशि में। तो लाभ भाव में सूर्य का गोचर आमतौर पर अच्छे और अनुकूल परिणाम देता है। लाभ भाव के लाभ देंगे, यानी धन तो देंगे देंगे, विभिन्न स्रोतों से धन देंगे। आपकी कुंडली में देखिए 12वें भाव का स्वामी सूर्य लाभ भाव में आ गया, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। दूर से या विदेश से, सबसे यात्राओं से, देखिए आपका विदेश से कोई संबंध है, संपर्क है, कोई काम है, व्यापार है कन्या राशि वालों, तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपकी देखिए पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिल सकता है
और आपको देखिए लाभ में भाव में लाभ ही लाभ मिलेगा। व्यापार से, नौकरी से, भाई बहनों से, ट्रेडिंग से, खेती बाड़ी से, जो कोई भी काम करते हैं आपको देखिए सरकारी कामों से पदोन्नति, आपको पैसे की वृद्धि मिल सकती है अगर सरकारी काम में लगे हुए हैं तो। आप देखिए माता पिता जो आपके हैं या माता पिता जैसे व्यक्ति हैं, सीनियर्स लोग, उनकी सेवा करिए, उनका ख्याल रखिए, तो उनका सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। जीवन में अगर लाभ लेना है, आपको सफलता लेनी है, तो माता पिता तुल्य व्यक्तियों का सेवा करिए। जहाँ भी कोई मिले आपको, जिसका जो मदद कर सकते हैं कीजिए, ईश्वर आपको मदद करेगा। देखिए आपको कन्या राशि वालों खाने पीने का ध्यान रखिए। बुद्ध की राशि है, भगवान गणेश की उपासना करिए तो सफलता मिलेगी। अब तुला राशि की बात करता हूँ मैं। देखिए तुला राशि के लिए, तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है और आपके लाभ भाव के स्वामी है वो। क्यों? तुला राशि के लिए 5वीं सिंह राशि आ गई 11वें भाव में और गोचर हो रहा है 10वें भाव में, कर्क राशि। तो आमतौर पर 10वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। सरकारी कामों से, पुलिस विभाग से, गवर्नमेंट के, मिलिट्री से, यानी जहाँ सरकारी काम में आप हैं, सरकारी ठेकों से, कॉन्ट्रैक्ट से, यानी सरकार से लाभ मिलने वाला है। लाभ भाव के स्वामी का कर्म भाव में जाना अच्छा माना जाता है। आपके कर्मों के द्वारा लाभ मिलना, यानी जो आप काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी अच्छी खासी। तो तुला राशि वालों, आपको कर्क राशि में सूर्य का गोचर आपको शासन, प्रशासन, सरकार के जुड़े कामों से विशेष लाभ, अनुकूल परिणाम देने वाला है। देखिए सूर्य का ये गोचर आपको समाज में पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाएगा। आपको देखिए पॉजिटिविटी रहेगी। अब मैं बता दूं, आपको भी सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। अपने कुटुंब के सीनियर लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। वाणी अच्छी रखिए, मीठा बोलिए, तो आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी भाई। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आमतौर पर देखे ये गोचर ऐसा है कि अच्छे फल देने वाला है। तुला राशि शुक्र की राशि है, शनि की प्रिय राशि है। शुक्र के उपाय भी कर सकते हैं, शनि के उपाय भी कर सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराइए, किसी गरीब मजदूर को जहाँ वो काम कर रहा बना के, पैसा मत दीजिए, कुछ खिलाइए उसको, आशीर्वाद मिलेगा। अब वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि सूर्य का कर्क राशि में जाना वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का 10वें भाव के स्वामी होकर के आपके देखिए भाग्य भाव में, 9वें भाव में जा रहे हैं। तो सामान्यतः भाग्य भाव में सूर्य का गोचर अनुकूल परिणाम नहीं देता है, लेकिन कोई विशेष नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र के, और 9वें में आ गए। तो आपके गोचर, सूर्य का ये गोचर आपको संकेत दे रहा है कि आपका भाग्य से, केवल भाग्य से आप भरोसे बैठेंगे तो लाभ नहीं है। भाग्य के भरोसे बैठिए और मेहनत भी करिए। 9वें भाव से 3रे भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। जितना परिश्रम करोगे, यात्राओं से, छोटे भाई बहनों से, परिश्रम से लाभ मिलने वाला है। भाग्य भरोसे तो भी लाभ मिलेगा, लेकिन जरूरी है कि परिश्रम करें। पर देखिए आपको कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आप मेहनत करेंगे तो पॉजिटिविटी, सकारात्मक लाभ मिलेगा आपको। आप अपने भाई बहनों, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना कर रखिए। 3रे भाव से समाज में पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। पड़ोसियों से आपको देखिए थोड़ा सा सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। पड़ोसियों से संबंध बना के रखिए अच्छे। तो मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि वालों, मंगल की राशि है, मंगल के उपाय कीजिए। मंगल के दिन हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ करिए।
और मंदिर जाइए तो भगवान हनुमान को चरणों में चोला चढ़ाइए, मोदक उनका चरणों से सिंदूर लेके माथे पर लगाइए। अब आता हूँ मैं धनु राशि पर। देखिए, धनु राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। कर्क राशि में सूर्य का गोचर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, हानि न हो जाए। इधर आप देखिए, आंखों की प्रॉब्लम, मुंह की प्रॉब्लम, दर्द वगैरह, हड्डियों के दर्द, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और ऑलरेडी आपको ये बीमारियां हैं तो सतर्क रहिए, दवाइयाँ प्रॉपर। सूर्य के कर्क राशि में गोचर के दौरान अपना खान पान ध्यान रखिए, उधर विकार न होने पाए। इसलिए गर्मी का मौसम है तो आप बरसात भी आज तक आने वाली है, तो खाने का बहुत ध्यान रखिएगा। सरकार और प्रशासन से जुड़े मामलों में आप कहीं विवाद में न पड़े, कहीं ऑफिस में जाके बहस न करें, प्यार मोहब्बत से मीठा बोलें, काम बन जाएगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और देखिए कोई जोखिम का काम न करें, वाद विवाद बिल्कुल न करें और वाहन चलाने वक्त ध्यान रखें, क्यों अष्टम की वजह से अष्टम भाव में सावधानी बरतनी है। आपको नेगेटिविटी से बचना है, चोट चपेट से बचना है, वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए वाणी को मीठा रखिएगा, वाणी को मीठा रखेंगे मंगल की। देखिए मंगल के उपाय कर लेंगे आप, बृहस्पति के उपाय कर लेंगे, अच्छा रहेगा। धनु राशि है आपको तो अच्छा है। काल पुरुष की कुंडली का अष्टम भाव मंगल का भाव होता है, तो मंगल के उपाय करिए और बृहस्पति के उपाय करिए, लाभ रहेगा। अब मैं आता हूँ देखिए मकर राशि के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का आपका गोचर, देखिए सूर्य कहाँ है, वृश्चिक राशि, अष्टम, अष्टम में सूर्य राशि है, अष्टमेश है और आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में सूर्य का गोचर अनुकूल नहीं माना जाता है। सप्तम भाव में देखिए आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में सूर्य का गोचर, आपके निजी रिश्तों में बहुत सावधान रहना है, कुटुंब परिवार में सावधान रहना है, दाम्पत्य जीवन में सावधान रहता है, आपकी वाणी की वजह से कोई नुकसान न हो जाए। अगर आप शादीशुदा हैं भाई तो विशेष ध्यान रखिए वैवाहिक जीवन में परेशानी न आ जाए आपकी वाणी की वजह से। सूर्य का सप्तम भाव में गोचर अक्सर आपके दाम्पत्य जीवन में बहसबाजी, कलह, नाराजगी वगैरह, अक्सर आपस में बदमिजाजी रहती है। तो देख किसी कारणवश अगर विवाद भी उत्पन्न हो भी जाता है तो भाई आपको उसी समय सुलझाइए, आप शांत हो जाइए। अगर आपका जीवन साथी शांत नहीं हो रहा है तो आप शांत हो जाइए। उसमें सबसे अच्छा उपाय है कि उस जगह से उठकर दूसरे कमरे में चले जाइए, बहस मत कीजिए, वरना विवाद का अंत में बड़ा खराब होता है। सर दर्द, आंखों की तकलीफ आपको हो सकती है, मेंटल टेंशन हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में आपको मेंटल टेंशन हो सकती है। सूर्य के कर्क राशि में गोचर होने से देखिए आप किसी तरह का आप कोई ऐसा काम न करें इसमें जोखिम हो, मतलब जोखिम वाला काम न करें। सावधानी पूर्वक जो आप कर सकते हैं काम आसानी से वही करें। जबरदस्ती किसी काम में अड़ंजा करने के लिए चोट चपेट लग सकती है। यदि आप जोखिम वाला काम करेंगे परेशानी में पड़ेंगे, और जोखिम वाला काम नहीं करेंगे तो परेशानियों से बचे रहेंगे। देखिए मकर राशि वालों, सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपको देखिए शनि की राशि है, शनि का उपाय करिए, और सूर्य की है तो रविवार का भी उपाय करिए। मैं तो कहूँगा रविवार को नमक मत खाइए, सूर्य का दिन है उस दिन। और कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव में के स्वामी सूर्य आपके छठे भाव में आ गए। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी अपने से 12वें भाव में यानी कुछ मामलों में कमजोर होता है, क्योंकि 12वें भाव में तो खर्चा बताता है। लेकिन आपका देखिए खास तौर से सप्तम भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में आ गए,
तो दाम्पत्य जीवन में सूर्य का कर्क राशि में गोचर देखिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको विफलता ला सकता है, आपके परिणाम नेगेटिविटी ला सकता है। आपके नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको अच्छा सफलता मिल सकती है। व्यापार में देखिए आपको उतना तरक्की नहीं मिलेगी, नौकरी में ज़्यादा तलाश मिलेगी तरक्की, नई नौकरी तलाश सकते हैं, नई जगह ट्रांसफर करा सकते हैं। नौकरी में बने रहने की अगर इच्छा है आपको तो आपको देखिए अपने को वर्कर्स का संबंध बना कर रखना पड़ेगा। सीनियर बॉस की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी, तो ही आपको लाभ मिल सकता है। और अगर आपने बॉस से ज़रा भी बहस की या ज़रा भी नेगेटिविटी दिखाई, ज़रा ना नुकुर किया काम के लिए, तो आपको परेशानी आ सकती है। देखिए आप अपने जो आपके को वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करिएगा तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप को वर्कर से लड़के रहेंगे तो आपको नुकसान रहेगा। साथ मिलकर काम करेंगे तो आप फिर अच्छा काम करेंगे, नाम होगा आपका, काम काज में सफलता मिलेगी। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मित्रों से, आपके साथियों से मदद लेकर काम करें। व्यापार के लिए देखिए गोचर अनुकूल है, व्यापारी हैं अगर आप तो लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी और आपका व्यापार अच्छा खासा राइज करेगा। ये गोचर व्यापार में मददगार साबित होगा, नौकरी में उतना अच्छा साबित नहीं होगा। व्यापार के में अनुकूल परिणाम देगा, सरकार प्रशासन से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में आप कोई पैसा ऋण लेना चाहते हैं, ऋण मिल जाएगा, सरकारी सहायता मिल सकती है। मैं समझता हूँ ये देखिए आपकी कुंभ राशि है, शनि की राशि है, तो शनि के उपाय करिए, मंगल के उपाय करिए, हनुमान जी का उपाय करिए। हनुमान जी के मंगल के उपाय में बंदरों को केला खिलाइए, बंदरों को गुड़ चना खिलाइए। अब मैं आखिरी राशि पे आ गया भाई, वो आखिरी राशि कौन सी है? मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्यदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे तो सूर्य का पंचम भाव देखिए अपना भाव है काल पुरुष कुंडली का, तो सामान्यतः पॉजिटिव परिणाम आते हैं पंचम भाव में और अच्छा रहता है। लेकिन कर्क राशि में सूर्य का गोचर तो ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, एवरेज आएंगे, न खराब न अच्छा। काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव के सूर्य का अपना भाव माना जाता है, लेकिन ऐसे में कर्क राशि में सूर्य का गोचर आपको देखिए बुद्धि को भ्रमित करेगा, आपकी को मन को परेशान करेगा। आप देखिए मन मस्तिष्क में आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको परेशानी आएगी, मेंटल डिस्टरबेंस। आप जो योजना बनाएंगे योजना में सफलता नहीं आएगी तो आपका मन डिस्टर्ब रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। संतान से देखिए आप छोटे मोटे विवाद होते हैं, पंचम भाव में संतान का भाव है, तो संतान से बना के रखिए। और विवाद को सुलझाने के लिए भाई आपको सभी समस्याओं से मुक्ति पाएंगे जब आप प्यार से बात करेंगे और अपने सहानुभूति पूर्वक बात करेंगे। जरा भी अकड़ेंगे, डांट लगाएंगे, नुकसान होगा भाई। संतान आजकल कौन सुनती है किसी का। तो आपको देखिए खान पान में पाचन शक्ति कमजोर रहेगी, तो खान पान में बाजार का ज़्यादा खाना मत खाइए, अपने घर का खाइए, सात्विक भोजन कीजिए, कम मिर्च मसाले खाइए। और मैं तो कहूँगा जितना नेचुरल खाना खा सकते हैं खाइए, नेचर के नज़दीक रहिए। उबला हुआ, भीगा हुआ, अंकुरित खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, तला भुना मत खाइए। मीन राशि वालों आपको देखिए पॉजिटिविटी लानी है जीवन में, लाभ लाना है, अनुकूल परिणाम लाने हैं, तो ये तभी हो सकता है जब आप अपने लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें निरंतर, रोजाना माता लक्ष्मी की स्तुति करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें, तो आपको लाभ मिलेगा मीन राशि वालों। तो मित्रों इस समय मैं देख रहा हूँ कि कर्क राशि में सूर्य का गोचर इन जनरल ज्यादातर राशियों के लिए लाभदायक नहीं है।
जो और राशियों का पहले निकल चुका है उस हिसाब से ये कैंसर का संतुलन, जो कर्क राशि का संतुलन, इन जनरल लाभदायक ज़्यादा नहीं है। आपको परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, आपकी वाणी पे कंट्रोल रखना है तो लाभ मिलेगा। मित्रों, अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, देखिए फिर आऊँगा तो कोई और चर्चा करूँगा। नमस्कार।